आजाद कश्मीर हुकूमत को पहला धचका। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास का मुसाफी होने का फैसला। सरदार तनवीर इलियास ने साथियों से मुशावरत के बाद जल्द इस्तीफा देने पर गौर शुरू कर दिया और बतौर मेंबर असम्बली काम जारी रखेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने काबीना इजलास में भी शिरकत नहीं की। आपको बता रहे हैं, आजाद कश्मीर हुकूमत को पहला धचका। सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास का मुसाफी होने का फैसला। सरदार तनवीर इलियास ने साथियों से मुशावरत के बाद जल्द इस्तीफा देने पर गौर शुरू कर दिया और बतौर मेंबर असम्बली काम जारी रखेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने काबीना इजलास में भी शिरकत नहीं की। आपको बता रहे हैं, सरदार तनवीर इलियास ने साथियों से मुशावरत के बाद जल्द इस्तीफा देने पर गौर शुरू कर दिया और बतौर मेंबर असम्बली काम जारी रखेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने काबीना इजलास में भी शिरकत नहीं की। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत को पहला धचका। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद बशीर चौधरी से। जी जाहिद बशीर, मुझे बताइएगा कि क्या मामला हुआ है, क्योंकि अभी कल तो जो इनकी जो फाइनल हुकूमत है, काबीना है, उसको उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लेकिन आज ये फैसला आना सरदार तनवीर इलियास की तरफ से, तो ये हुकूमत के लिए तो बहुत मुश्किल की बात है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत बनते ही ये जो काबीना से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के जो इख्तलाफात हैं वो खुल के सामने आ गए थे और काबीना के बनने के दौरान भी ये जो इख्तलाफात हैं ये चलते रहे। काबीना लेट हुई, एक महीने के बाद ये काबीना जो है मार्ज़े वजूद में आई और अब जबकि काबीना ने हलफ भी उठा लिया और काबीना के हलफ के बाद जो है ये इख्तलाफात हैं जो बिल्कुल वाजे हो चुके हैं। ये सीनियर वजीर है सरदार तनवीर इलियास, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया है और इस हवाले से हमारे ये जराए बता रहे हैं कि उन्होंने अपने साथियों से मुशावरत भी की है और उन्होंने इस पे फैसला कर लिया है कि वो जो काबीना का उन्होंने हलफ उठाया था, जिन वज़ारतों पे उन्होंने हलफ उठाया था, वो उनसे इस्तीफा देंगे और सिर्फ वो एज अ मेंबर असम्बली के तौर पर वो असम्बली में बैठेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने इस हवाले से जो अपना फैसला है वो कर लिया है और पहले अजलास जो काबीना का पहला अजलास हुआ है हलफ के बाद, उसमें भी सरदार तनवीर इलियास ने शिरकत नहीं की और उनके तर्जमान का जब उनसे हमने कल क्लियर करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई वाजे जो उनकी तस्दीक नहीं की और ना ही उन्होंने तरदीद की और उनका यही कहना था कि सरदार तनवीर इलियास हैं जो वो इस्लामाबाद से बाहर हैं, इसलिए वो जो मुजफ्फराबाद में काबीना का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत नहीं कर सके। जी अच्छा जाहिद बशीर, मुझे ये बताएं कि ये कोई मतलब कि कल अभी इनको हाउसिंग और दूसरे जो शोबे हैं वो तफवीज़ किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कोई ये ओहदे के लिहाज से, ओहदों की वजह से ये सारे मामलात खुलकर सामने आए, जिस वजह से एक महीना आपको पता है लेट जो है काबीना जो है वो फाइनल हुई। तो ये क्या वजारत के लिहाज से कोई मामला पेश आया या वैसे अंदरूनी इख्तलाफात हैं? सरदार तनवीर इलियास चूंकि आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम के उम्मीदवार थे और जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्होंने यही समझा था कि वजीर आजम वही बनेंगे, क्योंकि उनके और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के दरमियान वजारत उज़्मा के लिए कंपटीशन था, लेकिन वो ना ही बैरिस्टर सुल्तान महमूद वजीर आजम बन सके और ना ही सरदार तनवीर इलियास और एक तीसरे आदमी जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं वो वजीर आजम बने। लेकिन उसके बाद जब काबीना अनाउंस हुई तो उसमें सरदार तनवीर इलियास ने बड़े हंसी खुशी से ये ओहदा जो है अपना सीनियर वजीर का ओहदा है वो एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद जब ये महकमे बांटे गए तो उसमें सरदार तनवीर इलियास की जो ख्वाहिश थी वो ये थी कि दाखिला के जो मामलात हैं वो उन्हें दिए जाएं, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से कुछ जो महकमे हैं वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर को रखने की तलकीन की गई थी, जिसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम हैं दाखिला के मामलात हैं जो वो खुद ही देखते हैं। सरदार तनवीर इलियास को दाखिला के मामलात नहीं दिए गए। दाखिला के मामलात में ये तमाम चीजें होती हैं जिसमें ब्यूरोक्रेसी की तब्दीली होती है और अपनी मर्जी से ब्यूरोक्रेसी के लोग बंदा एडजस्ट करवा सकता है। इसी वजह से जब ये ओहदा नहीं दिया गया तो सरदार तनवीर इलियास उसके बाद ज्यादा ही इस मामले में नजर आए कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस ओहदे से इस्तीफा दें और इसके बाद सरदार तनवीर इलियास का जो ग्रुप है वो भी कोई अच्छी एडजस्टमेंट नहीं ले सका, बल्कि इसके मुकाबले में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का जो ग्रुप है, कहा यह जा रहा था कि 13-14 लोग उनके साथ हैं और उनमें से मोस्टली जो लोग हैं डिवीजन मीरपुर से जो लोग कामयाब हुए थे उन्हें अच्छे ओहदे दिए गए हैं, अच्छे महकमे अलाट हुए हैं, जिसके बाद ये लगता है कि सरदार तनवीर इलियास हैं जो वो काफी परेशान हैं और उन्होंने ये फैसला इसी जुमरे में किया है कि क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि उनकी जगह आज़ाद कश्मीर में और अच्छी तरह तरीके से वो शायद परफॉर्म ना कर सकें और उनका ग्रुप भी उनसे अच्छे तरीके से खुश नजर नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो बेहतर यही होगा कि एज अ मेंबर असम्बली वो रहें और किसी भी ओहदे के किसी भी महकमे के को ना लेकर वो सिर्फ एज अ मेंबर असम्बली ही रहें।
बहुत शुक्रिया जाहिद बशीर चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।